नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, विगत 3-4 दिनों में बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं टेट के रिगार्डिंग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू के मामलों को लेकर हम बात करेंगे। उस पर सुनवाई किस तारीख को होने वाली है, बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जीआईसी जो एलटी ग्रेड भर्तियां होती हैं, इन पर जो टिप्पणी की गई है, जिसमें उनके द्वारा बिल्कुल स्पष्ट बोला गया कि ये जो अब टेट की अनिवार्यता लागू होगी वो आने वाले एग्जाम्स के लिए होगी, ना कि जो पीछे शिक्षक की भर्ती हो चुकी है उनके लिए एग्जाम लागू होगा। और इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर सरकार को दोष दिया है कि आपने नियम 8 में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया था कि टेट को यहाँ पर अनिवार्य किया जाए और कैसे किया जाए, कब किया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एक डेवलपमेंट हुई थी, आप लोगों ने पूछ रहा था कि 2 अप्रैल को क्या हुआ था, 2 अप्रैल को एक तारीख लगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। हम कल जो आप लोगों के द्वारा शिक्षकों का महाधरना, दिल्ली में जो जुटाव, जो आंदोलन हुआ, उसके इतने प्रबल जो है संभावना नहीं थी कि इतने अधिक जो शिक्षक यहाँ पर सम्मिलित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के लिए बहुत ही तारीफपूर्ण है कि उनके द्वारा इतनी बड़ी संख्या में एकजुटता दिखाई गई और इतने भारी मात्रा में शिक्षक उपस्थित हुए जिसके किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है शिक्षकों के लिए हौसला अफजाई करेगा कि इतने जो शिक्षक साथी हैं सभी एक साथ जो है यहाँ पर जुटे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 2 अप्रैल की बात हो रही थी। देखिए, 2 अप्रैल वाले में क्या हुआ था कि जो ये मामला था, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार वर्सेस जो इसादे तालीम ट्रस्ट वाला, इसमें 2-3 लोगों को यहाँ पर जो है एक नोटिस मांगा गया था। नोटिस उनका जो है उनको कॉल किया गया था कि आप इस दिन उपस्थित होंगे, और उपस्थित होने के साथ ही 2 तारीख को क्या हुआ कि उनको 1 महीने का, 4 सप्ताह का समय दिया गया कि आप अपना जवाब जो है यहाँ पर दाखिल करिए। तो जो रजिस्ट्रार के कोर्ट में ये इतनी चीज़ें उस दिन निकल कर जो है सामने आई हैं। हम अब बात करते हैं कि जो हमारा रिव्यू का मामला है उस पर सुनवाई कब तक होने वाली है। देखिए, रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई अब बहुत जल्द होने वाली है। 45 केसेस हैं, जिसमें से लगभग जो है 24-25 केसेस डिफेक्ट लेस हैं। बाकी जो 17-18 के आसपास केसेस डिफेक्ट में दिखा रहे हैं, वो भी हो सकता है कि जल्दी डिफेक्ट दूर हो जाए, या फिर क्लबिंग के दौरान उनके द्वारा कोई दिक्कत जो है इसमें आने वाली नहीं है। अब जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप देखेंगे कि इस पर सुनवाई जो है डेट बहुत जल्द आने वाली है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस महीने के आप एंड तक देखेंगे कि इस पर कुछ ना कुछ मेजर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि इस पर जो रिव्यू का मामला है, बहुत लोग कह रहे थे कि रिव्यू के मामले को यहाँ पर सुना नहीं जाएगा, कुछ ऐसी बातें। देखिए, बिल्कुल ये ओपन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ये मान के आप लोग चलिएगा। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि 10 से 15 दिन के भीतर इसमें कुछ जो है डेट आपको देखने को मिल जाएगी। जो 15 तारीख के बाद का समय होगा, इसमें आप देखेंगे कि इसको लेकर जो है तैयारियां जो है पुरजोर से हैं, और इसके बाद ही आपको डेट देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक जो जजमेंट आया है उसको लेकर कि क्या है उस जजमेंट में, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है क्या यहाँ पे जो है टिप्पणी की है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जीआईसी, जो आप जानते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, वहाँ पे जो राजकीय इंटर कॉलेज है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को जो है लेकर यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ, और जो मामला था फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को पहुंचा। और ये मामला क्या था कि याचिका जो करता थे उन्होंने कहा कि जो एनसीटी है उनके द्वारा 23 अगस्त 2010 को एक एडवाइजरी जारी की गई, एक नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें जो है टेट को अनिवार्य अर्हता के रूप में नोटिफाई किया गया और बताया गया कि शिक्षकों के लिए टेट की जो है ये अनिवार्य है। और वैसे शिक्षक जो कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने के लिए अपॉइंट होंगे, या 1 to 5 तो मान लीजिए पहले से, चूंकि यहाँ मामला 6 to 8 का है तो 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना कि उन्होंने तो नियम निकाल दिया एनसीटी ने, या फिर जो है 23 अगस्त 2010 वाला जो नोटिफिकेशन है टेट के रिगार्डिंग वो निकाला गया। फिर क्या हुआ, लेकिन यूपी में क्या है ना कि 1983 का एक नियम बना है जिसके द्वारा ये जीआईसी में जो भर्तियां होती हैं या अन्य जो राजकीय भर्तियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो उसका रूल रेगुलेशन 1983 में निकाला गया। उसमें रूल 8 तय करता है कि जो
न्यूनतम योग्यता, जो न्यूनतम अर्हता या जो भी चीज़ें शिक्षकों के लिए, शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होगी, वो नियम 8 में उसके जो है विवरण वहाँ पे मिलता है। अब क्या हुआ कि जो 1983 का नियम था ना, इसके नियम 8 में टेट को जो है, टेट की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई थी। फिर क्या हुआ कि जो थे वो लोग बोल रहे थे कि जो ये नियम 8 में टेट का जो है यहाँ पर अर्हता नहीं है, इसको लेकर ये सीधा सीधा आरटी एक्ट का वायलेशन है, जो राइट टू चिल्ड्रन एक्ट आया था 2009 में, इसका सीधा सीधा वायलेशन है। अब देखिए सरकार ने इस पर फिर अपना क्या पक्ष रखा। 2014 की अधिसूचना के आधार पर कक्षा 9 से 10 शिक्षक के लिए अलग योग्यता है, टेट की जरूरत नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि जो कक्षा 9-10 के शिक्षक हैं उनके लिए टेट यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। अब मामला क्या हुआ कि जो यहाँ पर दिक्कत हुई, जो भर्ती विज्ञापन है वो 28 जुलाई 2025 में साफ नहीं था कि शिक्षक कौन सी कक्षा में पढ़ाएंगे। अब देखिए सारा मामला यहीं से खड़ा हुआ। 6 से 12 तक के लिए पूरी नियुक्ति होनी थी। अब 6 से 12 में 6 to 8 भी आते हैं। अब इसमें स्पेशली कहीं जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया भर्ती का 28 जुलाई 2025 को, भर्ती विज्ञापन में कहीं कोई बात नहीं की गई कि कौन से शिक्षक 6 to 8 के लिए हैं, कौन से शिक्षक 9-12 के लिए हैं, ऐसी कोई भी बात वहाँ पर जिक्र नहीं हुआ। तो यूपी में जो है कुल 904 ऐसे भी स्कूल है जहाँ 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। मतलब जो भी चयनित शिक्षक होंगे वो 6 to 8 को भी पढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है 6 to 8 को पढ़ा सकते हैं। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए इसमें शिक्षकों की कोई यहाँ पर वो नहीं है, शिक्षकों के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सरकार है उसको यहाँ पर एक आदेश दिया कि रूल 8 में जो टेट नहीं है ये एक सरकार की कमी है, ये एक वैधानिक गड़बड़ी है, और आप जो है नियम में आप संशोधन करिए और टेट को आप अनिवार्य योग्यता बनाइए। तो अब जो भी एलटी ग्रेड में भर्तियां होंगी उसके लिए टेट को यहाँ पर कंपलसरी किया जाएगा। पीछे वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे वालों को अब यहाँ पर टेट कंपलसरी कर दिया गया है 9 से 10 के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो बिल्कुल जो है टेट वहाँ पे अनिवार्य नहीं है, और जो आगे आने वाली भर्तियां हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो है टेट की अनिवार्यता होगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये पूरा मामला था, मैंने जो आप लोगों को बताया, और जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे सूचना दे दिया गया है। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी बोल के रखा है कि जो ये टीटी की अनिवार्यता है ये बिल्कुल समाप्त होगी, लेकिन क्या सरकार के द्वारा होगी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगी कि स्पेशल प्रोविज़न किए जाएंगे या राज्य स्पेशल प्रोविज़न करके कुछ करके शिक्षकों को राहत देने का प्रयास करेंगे, ये देखने वाली बात है। अच्छा, आज के इस जो रैली महारैली का आयोजन हुआ था कल के, इसमें बहुत सारे जो है जो मतलब कि एक बीजेपी के कद्दावर नेता भी इसमें शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी वार्ता हुई है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल इसमें सेंसिटिव हैं, और उन्होंने कहा है कि पहले तो हम पुरजोर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम अपने स्तर से भी शिक्षकों को यहाँ पर राहत प्रदान करेंगे। उनको जो है किसी भी तरीके से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, वो लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और वो इतने योग्य हैं कि वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और 3 से 4 दिनों बाद मैं जो वीडियो लाया हूँ उसका मतलब ये है कि जब छोटी छोटी चीज़ें कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो उस पर मैं उचित नहीं समझता हूँ कि वीडियो बनाना। बाकी जब 2-3 चीज़ें हो जाए या फिर कोई मेजर डेवलपमेंट हो जाए तब फिर स्पेशल वीडियोज़ आप लोगों के लिए आते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और कमेंट में आप बताइएगा कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को टेट की अनिवार्यता को हटाना चाहिए कि नहीं। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और शिक्षक आंदोलन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या आगे रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।